वेलकम बैक ऑल डियर स्टूडेंट्स। तो आपका स्वागत है मेरी अनंता कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज अपना जो टॉपिक है वो ह्यूमन ब्रेन, मतलब मानव मस्तिष्क। अपना जो टॉपिक उठाया है मैंने वो है मानव मस्तिष्क। काफी बच्चों को मस्तिष्क के बारे में पढ़ने में बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत परेशानी हो रही है, तो मैंने सोचा इसका एक छोटा सा वीडियो बना दिया जाए। तो अपन ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं, मानव मस्तिष्क की बात करते हैं, इसको थोड़ा समझते हैं खुल के अच्छे से, ताकि क्या बच्चों को इजीली समझ में आ जाए, जो बुक से पढ़ के थोड़ा इजीली समझ में नहीं आ पाता है। तो बच्चों, इसके लिए जुड़ जाइए मेरे साथ, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। अपन शुरू करते हैं मानव मस्तिष्क का डायग्राम से, कि मानव मस्तिष्क होता कैसा है, दिखता कैसा है, जिसको बोलते हैं अपन भेजा या ब्रेन। वैसे तो कभी अखरोट देखा है आपने? अखरोट की स्ट्रक्चर कैसी होती है? गोल होता है और उसके अंदर कुछ धारियां होती है अखरोट में। सेम जो आपका मस्तिष्क, सेम टू सेम अखरोट जैसा है। कैसा? ये देखो, डायग्राम थोड़ा सा ध्यान से समझना, डायग्राम में ही सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, पहला हिस्सा बताती हूँ आपको मैं। ये है अपना पहला हिस्सा, मतलब मस्तिष्क का पहला भाग। कैसा दिखता है? बिल्कुल ऐसे आटे टाइप, जैसे अखरोट की स्ट्रक्चर देखियो, बिल्कुल वैसा आपको दिखाई देगा। जो ये जो भाग है वो सबसे बड़ा भाग है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। और अब पहले अपन बात करते हैं कि मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, फिर एक एक हिस्से को मैं बना के समझाऊंगी, ताकि क्या इजीली समझ में आएगा। अभी मैं पूरा डायग्राम बना दूं, आप सब मिक्स हो जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा फिर आपको। तो पहले अपन एक एक हिस्सा समझते हैं। तो देखो, मस्तिष्क में क्या होता है कि तीन भाग होते हैं मस्तिष्क के। पहला भाग, दूसरा और तीसरा। तो पहला भाग कौन सा हो गया? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क। दूसरा भाग हो गया मध्य मस्तिष्क। तीसरा भाग हो गया, मैं यहां बना देती हूँ तीसरा भाग, पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क क्या है? सबसे बड़ा भाग है ब्रेन का। और प्लस, अब सामने से देखने पर तो ये कैसा दिख रहा है? धारिया टाइप दिख रहा है, लेकिन अब जब अपन यहाँ से इसको देखते हैं, ऊपर के हिस्से से, यहाँ से अगर इसकी नजर अपन यहाँ से इसको देखें, यहाँ से इसको देखें ना, तो ये कैसा दिखाई देगा? इसके दो हिस्से दिखाई देंगे आपको। यहाँ से देखते हैं तो ये ऐसे दो हिस्से दिखाई देते हैं, एक और दूसरा, और कुछ इस तरह से दिखाई देता है आपको। ये ये कुछ इस तरह का है, जिसको घुमा के ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, इसको ऐसा करें तो आपको दो हिस्से दिखाई देंगे इसके। तो जो अग्र मस्तिष्क होता है वो दो पार्ट में डिवाइड रहता है, लेफ्ट राइट दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है, प्लस सबसे बड़ा होता है। और अब देखो, अग्र मस्तिष्क का काम क्या है, क्या वर्क करता है? इतना बड़ा हिस्सा तो इसको पकड़ा दिया, काम क्या है इसका? इसका जो काम है वो सोचने का है, समझने का है, स्मरण शक्ति, मेन जिसे अपन कहते हैं याददाश्त, जिसे कहते हैं सबसे बड़ा काम यही है कि याददाश्त, किसी चीजों को याद रखना। अपन ने कोई चीज देखी है, अपन ने कोई चीज सुनी है, या कुछ बोल रहे हैं, उन चीजों को स्मरण करना, उन चीजों को याद करने का काम करता है, अग्र मस्तिष्क करता है। प्लस जो कान का हिस्सा है, कान की जो सारी नसें हैं वो मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। आंखों की, आंख की जितनी भी नसें हैं सब मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। आंख, नाक, कान, मुंह, ये सिर का जो पूरा हिस्सा है वो ब्रेन से जुड़ा हुआ रहता है। अगर एक भी चीज डैमेज हो जाए, कुछ भी छोटी सी छोटी नस भी डैमेज हो जाए, तो सीधा ब्रेन तक सूचना पहुंचती है और वो हिस्सा खराब हो जाता है, क्योंकि यहाँ से लेके पूरी जो नसें हैं वो ब्रेन तक जुड़ी हुई है। और कहाँ से जुड़ी हुई है? अग्र मस्तिष्क वाले भाग से जुड़ी हुई है, इस वाले हिस्से से जुड़ी हुई। सोचो कि ये, इसके बाद जो भाग आता है वो है थैलेमस। दूसरा ब्रेन का भाग हो गया थैलेमस। कहाँ रहता है? इसके जस्ट नीचे, मतलब सेकंड बड़ा पार्ट है। पहला पार्ट सबसे बड़ा हिस्सा अग्र मस्तिष्क, उसके बाद का है थैलेमस जो सेकंड बड़ा पार्ट है। तो ये यहाँ प्रेजेंट रहता है, इसके जस्ट
नीचे प्रेजेंट रहता है। शेप कैसा होता है, गोल अंडाकार की तरह इसका शेप होता है, मतलब एकदम गोल नहीं होता, अंडाकार की तरह थोड़ा लंबाई में गोल शेप में होता है। और अब देखो इसका काम क्या है, थैलेमस कहाँ प्रेजेंट होगा, अग्र मस्तिष्क के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, ये रहा अपना थैलेमस। इसका काम है बच्चों की कहीं चोट लग गई, दर्द हो रहा है किसी हिस्से में, किसी हिस्से में दर्द हो रहा है तो उसको पहचानने का काम करता है। प्लस प्लस जो कोई चीज गर्म है, कोई चीज ठंडी है, अब अपने को कैसे पता चल रहा है कि ये पानी ठंडा है या ये गर्म पानी है, कैसे पता चल रहा है, तो वो काम किसका है, इस वाले हिस्से का है। अगर किसी भी पूरी बॉडी में कहीं भी अपना दर्द होता है तो वह पहचानने का काम थैलेमस का हो गया। जस्ट इसके नीचे प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस, यहाँ इसके नीचे प्रेजेंट होता है, ये वाला जो हिस्सा है वो है हाइपोथैलेमस। ये हिस्सा हाइपोथैलेमस है। अब हाइपोथैलेमस का काम क्या है, हाइपोथैलेमस थैलेमस से थोड़ा सा छोटा वाला भाग है। तो हाइपोथैलेमस का काम क्या है, ये मैं मिटा रही हूँ, रफ कर रही हूँ, डायग्राम बना लेना। हाइपोथैलेमस का काम है, किसी को गुस्सा आता है, किसी को घृणा होती है, या कोई प्यार, इमोशंस, इन सबको कंट्रोल करने का काम किसका है, हाइपोथैलेमस का है। कि कोई प्यार से बात कर रहा है, कोई गुस्से से बात कर रहा है, किसी को गुस्सा आ रहा है, किसी को घृणा हो रही है, तो जो जितने भी ये इमोशंस होते हैं उनको कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। तो ये नोट कर लेना ये चीज, क्रोध, घृणा, प्यार, जितने भी इमोशंस हैं, जितने भी जितने भी इमोशंस है, इमोशंस को कंट्रोल करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। हो गया, सबसे पहला कौन सा हो गया, अग्र मस्तिष्क, इसके बाद थैलेमस, उसके बाद हाइपोथैलेमस, फिर बात करते हैं मध्य मस्तिष्क की। फिर यहाँ यहाँ एक ग्रंथि प्रेजेंट रहती है, पोलिट्री ग्लैंड, जहां से कुछ जो हार्मोन्स निकलते हैं वो भी किसके द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं, हाइपोथैलेमस द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। यहाँ जो ग्रंथि प्रेजेंट होती है पोलिट्री ग्लैंड। अब देखो फिर अपन बात करें मध्य मस्तिष्क की। मध्य मस्तिष्क क्या है, अग्र और पश्चिम मस्तिष्क के बीच में स्थित एक छोटा सा भाग है। फिर मध्य मस्तिष्क का इतना कोई रोल नहीं है। फिर बात करें अपन पश्चिम मस्तिष्क की, तीसरा अपना भाग है पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क की बात करें अपन, तो देखो जो ये वाला जो हिस्सा है पश्चिम मस्तिष्क के अंदर, यहाँ कुछ शाखाएं प्रेजेंट रहती है। ये वाला पूरा जो हिस्सा है वो पश्चिम मस्तिष्क का है। यहाँ कुछ खांचे प्रेजेंट रहती है पश्चिम मस्तिष्क के अंदर। पश्चिम मस्तिष्क जो है ऐसे खांचों की तरह, यहाँ से ऐसे खांचों की तरह प्रेजेंट रहता है। उसमें कुछ खांचे बनी हुई होती है, ऐसे पेड़ की शाखाएं नहीं होती उस तरह से खांचे बनी हुई होती है पश्चिम मस्तिष्क के अंदर। और पश्चिम मस्तिष्क का क्या काम है कि जो भी शरीर के अंदर जो क्रियाएं हो रही है, अपन हाथ हिला रहे हैं, अपन चल रहे हैं, अपन दौड़ रहे हैं, अपन हंस रहे हैं, जो भी क्रियाएं होती है वो पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल होती है, पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल की जाती है। समन्वय क्रियाएं जितनी भी शरीर को पूरा कंट्रोल करता है, संतुलन बनाए रखता है शरीर का, शरीर को कहाँ तक जाना है, शरीर को जैसे अपन चल रहे हैं, थक गया शरीर तो अपने आप वहां रुक जाएगा, अपन रुक जाएंगे वहां, तो ये किसके द्वारा कंट्रोल होता है, पश्चिम मस्तिष्क के द्वारा कंट्रोल की जाती है। अपन बैठ गए, बैठे बैठे कमर दुखने लग गई ज्यादा, तो अपन क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, तो ये खड़े होने की क्रिया किसके द्वारा हुई, किसके द्वारा सूचना पहुंचाई गई कि भाई कमर में दर्द हो रहा है, खड़े हो जाओ। तो पश्चिम मस्तिष्क इन चीजों को कंट्रोल करता है, जितनी भी बॉडी के अंदर जो क्रियाएं हो रही है, उठना बैठना चलना दौड़ना हंसना रोना सब, ये जो जितनी क्रिया है वो इसके द्वारा कंट्रोल होती है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर अपन बात करते हैं, तो बच्चों फिर अपन बात करते हैं जो पश्चिम मस्तिष्क का दूसरा हिस्सा, पहला हिस्सा जो खांचों के रूप में बना होता है, दूसरा हिस्सा यहाँ रहता है, दूसरा हिस्सा यहाँ रहता है इसके खांचों के जस्ट यहाँ नीचे की साइड, जिसको बोला जाता है पॉन्स, जिसको बोला जाता है पॉन्स। दूसरा भाग
क्या काम करता है? यहाँ एक श्वसन केंद्र प्रेजेंट है, जो अपन सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन अंदर आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रही है, तो यहाँ एक श्वसन केंद्र बना हुआ है। यह क्या करता है? जो गैसें अंदर आ रही है, जो गैस बाहर जा रही है, उनको कंट्रोल करने का काम करता है। अवांछनीय कोई अलग अदर गैस है वो अंदर नहीं आ सकती। ठीक है, तो इनका काम कौन करता है? कौन सा काम है ये? श्वसन केंद्र बना हुआ है यहाँ पे। ठीक, ये चीज समझ में आ गई। तीसरा भाग हो गया मेडुला ऑब्लिंगेटा। ये नोट कर लेना, श्वसन केंद्र यहाँ बना हुआ है। फिर तीसरा हिस्सा मेडुला ऑब्लिंगेटा। तीसरा हिस्सा मेडुला ऑब्लिंगेटा। क्या काम करता है मेडुला ऑब्लिंगेटा? जो भी ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाएं हो रही है, जैसे हार्ट बीट है, ऐसी क्रियाएं या अनैच्छिक क्रियाएं जिसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं है, जैसे सांस लेना अपन खुद सेल्फ नहीं रोक सकते। जब जैसे जैसे अपन सांस लेते जाएंगे, अपने को नींद, जैसा अपने को नींद आ गई मान लो, तो नींद में अपन सांस ले रहे हैं, क्या अपने को पता है कि अपन खुद कंट्रोल कर रहे हैं इस चीज को? नहीं, वो बॉडी अपने आप कंट्रोल कर रही है। तो ये कंट्रोल कौन करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। जैसे हार्ट बीट अपना जो दिल है वो धक धक कर रहा है, तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है? मेडुला ऑब्लिंगेटा। ये हो गई। जितनी भी अनैच्छिक क्रियाएं हो रही है अपनी बॉडी के अंदर, उन सबको, हार्ट बीट हो गई, अपनी सांस हो गई, श्वसन प्रक्रिया हो गई, खाना अपने आप पच रहा है, अपन तो नहीं पचा रहे, अपने आप ही पच रहा है, तो ये जितनी भी क्रियाएं हैं जो अनैच्छिक है, जो बिल्कुल अपने कंट्रोल में नहीं है, जो अपने आप हो रही है, वो मेडुला ऑब्लिंगेटा द्वारा नियंत्रित की जाती है बच्चों। तो मस्तिष्क के तीनों भाग हो गए, 3 भाग होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कि जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क के अंदर जो सेल्स है, सबसे बड़ी सेल सबसे बड़ी सेल जो मानव मस्तिष्क है, वह किससे मिलकर बना होता है? उसके अंदर कौन सी सेल्स होती है? उसके अंदर होती है न्यूरॉन। उसके अंदर होती है न्यूरॉन, जो अरबों की संख्या में होती है, लाखों भी नहीं, जो अरबों की संख्या में होती है। और मस्तिष्क की संरचनात्मक मस्तिष्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है न्यूरॉन, क्योंकि मस्तिष्क के अंदर इसका सबसे बड़ा रोल है और ये अरबों की संख्या में प्रेजेंट रहती है। तो ये भाग हो गया पूरा मस्तिष्क वाला, पूरा एक अलग से टॉपिक हो गया। और भी डिटेल में मैं इसका वीडियो बना दूंगी, एक इस टॉपिक को उठा लूंगी वापस। और यहाँ इसमें भी कोई डाउट है, नॉर्मली मैंने बहुत अच्छे से समझा है, इसमें भी कोई डाउट है तो मुझे वापस पूछ लेना। और मस्तिष्क वाला जो भाग है, अंदर तक जो छोटे छोटे हिस्से है, छोटे छोटे जो भाग है, और इसकी वीडियो बनाऊंगी, वो लंबी वीडियो बनाऊंगी, उसमें वो उसकी लिंक मैं बायो में डाल दूंगी। मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो।